राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम राम। 27 अक्टूबर 1992 को वृंदावन में ये महाराज जी का सत्संग हुआ। नारायण 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 नारायण। एक बात मैंने बहुत बार कही है और फिर भी कहता हूं, ध्यान देना। थोड़ी उस बात को मान ले, मेरी बात को, उस बात को मान ले कि मैं जो कहता हूं उस बात को मान ले। और बड़ी लाभ की बात कहते हैं। बड़ी लाभ की बात यह है कि जो एक वहम हमारे मन में बैठी हुई है कि हम जी रहे हैं, ये बात सच्ची नहीं है। सच्ची बात क्या है? सच्ची बात यह है कि हम मर रहे हैं। यह बात सच्ची है। खूब ध्यान दें, खूब ध्यान दें। शंका है तो पूछ लें। अपनी जितनी उम्र आई है ना, उतनी उम्र तो हमारी घट गई है। तो घट रही है कि बढ़ रही है, कि जी रहे हैं कि मर रहे हैं? सीधी बात है कि घट गई। उम्र अब उतनी नहीं है। दिन प्रतिदिन घट ही रही है। हर क्षण, हर बैठे बैठे ही जा रही है। जी रहे हैं ये बात कैसे कहते हैं फिर कि आप जिंदा है? कि जिंदा जिंदा नहीं है भैया, हम तो मर रहे हैं। ये बात तो सच्ची है कि हम जिंदा हैं। जिंदा कहाँ है? जिंदा कहते कहते तो मर गए। झूठ क्यों बोलते हैं? ये तो झूठ बोलना है कि हम जी रहे हैं। दिन प्रतिदिन घट रही है, जी रहे हैं। ये बात आप कैसे कहते हैं कि हम जी रहे हैं? इतना जानने का नाम ही ज्ञान है। और ज्ञान कोई बड़ी चीज नहीं है। इतना जान लिया सो ज्ञानी, इतना नहीं जाना सो अज्ञानी। अब कितनी ही पढ़ाई कर लो भले ही, ये जाने वाला है, ये रहने वाला नहीं है। यही ज्ञान है। वो ज्ञान क्या है? कि ज्ञान किसका नाम है? ज्ञान किसे कहते हैं? कि ज्ञान उसे कहते हैं जैसा है वैसा जानने का नाम ज्ञान है। ज्ञान करना थोड़ी होता है। ज्ञान तो है। ज्ञान, इतना ज्ञान तो अगर हो जाए कि हम जी नहीं रहे हैं, ये शरीर, ये संसार सब ये मर रहा है, बस मुक्ति, ऐसा ज्ञान हो गया। ऐसा ज्ञान जिसको जानने के बाद में मोह नहीं होगा। फिर क्या मोह होगा? कि ये तो जाने वाले हैं, शरीर भी जाने वाला है, परिवार संसार में जितने हैं, मकान, ये सब जमीन आदि, ये तो सब जानने वाले हैं। अगर हमने ये जान लिया, स्वीकार कर लिया, तो फिर हमारे को मोह कैसे होगा? कोई मर गया तो बोले जाने वाले हैं, धन चला गया तो बोले जाने वाले ही हैं। देखो, ये बात है और जाएगा ही। एक साथ में ही सब छूट जाएगा कि फिर मोह नहीं होगा। अब कहते हैं कि जानना किसका नाम है? जानना क्या है? जैसा है वैसा जानने का नाम ज्ञान है। और इतने ज्ञान से केवल्य पद की प्राप्ति हो जाती है, एकल पद की प्राप्ति हो जाती है, तत्व ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है। वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान ऐसा है कि जैसे जानने का, जैसा है वैसे जानने का नाम ज्ञान है। वो ज्ञान है वस्तु स्थिति, वास्तव में स्थिति हमारी वो ही है कि है जैसा जान लिया कि ये रहने वाले नहीं है, ये सब जाने वाले हैं। इतनी सी तो बात है। शरीर निरंतर मर रहा है, रहने वाला नहीं है। तो मोह करेगा क्या कोई? पक्का पता चल गया कि मरेगा तो मोह कैसे करेगा? कर ही नहीं सकता। कहते हैं हम तो जी रहे हैं और बरसगांठ मनाते हैं, खुशी होते हैं, राजी होते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। ऐसे इतने राजी होते हैं, और राजी होने की बात ही नहीं है। 80 वर्ष का होने वाला अगर कोई 5 वर्ष हो गया तो अब 80 वर्ष नहीं है, अब 75 वर्ष बाकी रह गए। तो प्रतिदिन प्रतिदिन, प्रति घंटा, प्रति मिनट, प्रति सेकंड
और सेकंड के लाखों करोड़ों हिस्से में भी एक क्षण भी स्थिर नहीं है। कितनी सूक्ष्म है, कितनी सूक्ष्म कर लो, समय एकदम निरंतर जा रहा है हमारे से, मर रहा है, इसमें कोई शंका नहीं है। शंका है तो बोलो, पूछो। मेरी बात असत्य हो, आपको ठीक नहीं लगे तो मेरे से बात करो आप। कृपानाथ, जब आपको कोई शंका ही नहीं है तो कृपानाथ इस बात को इसी क्षण स्वीकार कर लो, ये बात कि हम जी नहीं रहे हैं, ये शरीर निरंतर मर रहा है, सब संसार मर रहा है। स्वीकार कर लो इस बात को। अगर आपने इस बात को अभी स्वीकार कर लिया कि हम नहीं, यहाँ रहने वाले हम नहीं है, ये मृत्यु लोक है, सब मरने वाले आए हैं यहाँ कोई रहने वाला नहीं है। पहले ही ये देख लो आप, पहले ही सबको ऐसा देख लो अभाव। जितने शरीर है, संसार है, परिवार है, सब धन संपत्ति अभी एकदम देख लो कि ये एकदम नहीं है। इनके बिना हम है, इनके रहित के बिना हम मौज से रहते हैं। ये स्वीकार कर लो, फिर भूल आपको होगी नहीं। एक बार स्वीकार कर लिया फिर भूल होगी नहीं। क्या भूल क्या नहीं होगी कि शरीर जा रहा है, जितनी जितनी उम्र आ गई उतने उतने तो हम मर गए हैं, उतनी उम्र तो हमारी कम हो गई है। अब मर गए हैं इसका तो, इतने तो मर गए हैं इसका तो पता है, पर आगे जीने का पता नहीं है। पर मरने का ज्ञान तो, इस ज्ञान का आदर करो कि ये मर गए इतने तो, अब जीने का कुछ पता नहीं है। अब हम निश्चिंत कैसे बैठे हैं। और पक्की बात है, सच्ची बात मिल गई आज हमें, बड़ा लाभ हुआ, बड़ा लाभ होगा आपको, बड़ा लाभ होगा। मैंने देखा है, आपने भी देखा है क्या, कि रेल में चढ़ते हैं तो रेल में चढ़ने वाले हम मना नहीं करते, ट्राम में चढ़ते हैं ना, हाँ, बैठ जाओ आप भी बैठ जाओ, अभी तो उतरना ही है हम सबको, और दूर जाना है तो 2 दिन यात्रा करनी है, तो भीड़ न देख करके और दुख पालेंगे, पर बैठने दूसरों को नहीं देंगे। पैर इस तरह से पसारेंगे कि कोई बैठ नहीं जाए। तो क्यों कि दूर जाना है, दूर जाना है, इतना मोह रहता है। तो इससे बात से है ना, इससे बात से बात सिद्ध हो गई कि आदमी वही है, वही जो मतलब है कि आदमी वही जो ट्राम है, कलकत्ता में ट्राम है, ट्राम होती है, तो उसमें क्या होते हैं कि भीड़ होती है और दरवाजे पर आदमी खड़े हैं, और कोई आता है तो उसको पैर रखने के लिए जगह देते हैं और खींच लेते हैं, ये डंडा पकड़वा देते हैं कि लो। तो ये क्या है कि अरे अभी तो उतरना है। तो जो अभी उतरने वाले हैं, इस भाव से अन्याय नहीं होता है। आप अगर ये भाव रखोगे कि यहाँ रहने वाले नहीं है, यहाँ से जाना है, हम थोड़े दिन की पता नहीं कब चला जाए शरीर, इतने तो मर गए हैं, ये भाव रखोगे तो आपसे अन्याय नहीं होगा। जैसे ट्राम में चढ़ने वाला आदमी अन्याय नहीं करता है, तुम भी आ जाओ भैया, पैर रख लो, ये अभी तो उतरना ही है 5 मिनट में। और वो 2 दिन वाले अन्याय करते हैं, बैठने नहीं देते हैं, आगे जाओ आगे जाओ। और डब्बा ही अलग होता है रिजर्वेशन का। अब आ गया कोई आदमी, चढ़ गया कोई जरूरी काम से, तो अब ऐसा अगर भाव रखेंगे आप कि यहाँ हम रहने वाले नहीं हैं, यहाँ से जाने हैं, तो आपसे अन्याय नहीं होगा। तो रहने वाला ज्यादा अन्याय करता है कि विचार करके ये सोचता है कि यहाँ से जाना है, वो अन्याय ज्यादा करता है। तो पता चलेगा कि रहने वाला अन्याय ज्यादा करता है। जी रहे हैं इस भाव से अन्याय होगा। इसलिए महाराज जी बार बार कहते हैं कि हम जी नहीं रहे, यह बात बनाओ तो आपसे अन्याय नहीं होंगे, पाप नहीं होंगे, क्या है, दुख भी नहीं होगा, चिंता भी नहीं होगी। क्या यहाँ तो रहना ही नहीं है, ये तो जा रहा है। नारायण दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। पहला नंबर मौत का दिया है, दूसरा नंबर भगवान का दिया है। क्यों, मौत याद रहेगी तो भगवान याद आएंगे। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। नहीं तो मौत को याद नहीं करेंगे और उसको याद नहीं रखेंगे, मौत आएगी ना
तो बहुत बड़ी पीड़ा होगी शरीर में। छूटेगा तब हम तो छोड़ना चाहते नहीं, और पहले से ही हम मौत 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 करते आ रहे हैं। महाराज जी ने पाठ हमारे को रटा दिया है, मौत मौत मौत। तो मौत आएगी तो अब हमारे को इतना ये नहीं होगा, आएगी तो हमें पता है भैया आएगी। ये तो कोई भी बीमारी आएगी तो आएगी, ये तो शरीर में मंदिर है ये तो। अब मंदिर में मूर्ति नहीं रहेगी तो फिर क्या वहां कौन रहेगा फिर? ऐसे ही शरीर में अगर बीमारियां नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी बेचारियां? शरीर व्याधि मंदिरम का है इसको। तो ऐसे मौत बीमारी ये इसका स्वरूप है शरीर का, बुढ़ापा कम है। तो ये एक मौत और एक भगवान को, और मरने का कब पता नहीं है, कब मर जाए। ये श्वास को का विश्वास करे का आवत ही रह जावत है। पीर पैगंबर खाक मिले क्या अनुमान कुलावत है। आए हैं अब तो जाएंगे, मरने का पता नहीं है भाइयों। जितने आए हैं उतने तो मर गए हैं। ये कलकत्ते में सत्संग में माई रामायण का पाठ चल रहा था, उसमें मर गई। जोधपुर में हम थे महाराज जी की सत्संग में, उसमें महाराज जी की सत्संग चल रही थी, उसमें मर गई एक माई। हम जा करके शमशान घाट में जा करके दाह क्रिया करके आए थे उसके। तो भाई ये है, अब कोई सत्संग कोई मरने की जगह है क्या? यहाँ कोई मरने के लिए आते हैं क्या? कोई ऐसा थोड़ी है कि ये सत्संग में बैठा है इसको तो छोड़ दूं मैं, ये तो बेचारा सत्संग में बैठा है भजन पाठ कर रहा है। नहीं, समय वक्त, इस समय ये मौत तो हरदम में खुली है, पता नहीं कब आ जाए। क्यों क्यों खुली है? कि निरंतर मर रहे हैं, निरंतर मर रहे हैं। इस वास्ते ठीक समझ लो, ठीक समझ लो। संसार का काम वो तो आपका बेटा कर लेगा, आपका पोता कर लेगा, और नहीं कोई है तो कोई सरकार कर लेगी, कारखाने आदि। पहले ये काम करो फिर दूसरा काम करो। पहले ये काम करो, अपना कल्याण उद्धार कल्याण बाकी रह गया तो फिर कौन करेगा? हम लगे ही रहे गोरख धंधे में ही। अगर वो बाकी रह गया तो और कोई कर लेगा, नहीं तो और। तो आपको करोड़ों रुपए क्या काम आएंगे? और ये जो है ये तो कोई ना कोई संभाल ही लेगा काम, दूसरा संभाल लेगा कोई। तो बीमारी दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि दवाई को खुद को ही लेनी पड़ती है। बीमारी दूर करते हैं तो बीमार हो गए तो अब खुद को ही दवा लेनी पड़ेगी। अब भूख लगे तो भोजन हमको खुद को ही करना पड़ेगा। बड़े बड़े धनी आदमी होते हैं ना, बहुत पैसे वाले, ये घरों में नौकर रखते हैं, हर काम में नौकर, सारा काम। जूता पहनाने वाला भी रखते हैं कि जूता पहनाने वाले, ऐसे चलता है काम। अब उनको कहो कि तुम ये खाने का काम, भोजन का काम भी एक दो आदमी रख लो, कोई ब्राह्मण रख लो, तो तुम्हारे तुम्हारे बदले में ये ब्राह्मण भोजन कर लेंगे। बड़े बड़े धनी आदमी होते हैं अपने घरों में पंडितों को, ब्राह्मणों को पूजा करने के लिए रखते हैं कि हमें पूजा नहीं करनी पड़े, और हमारे बदले में। अब पूजा करने के लिए तो तुम पंडित रख लेते हो, पर भोजन करने के लिए क्यों नहीं रखते हो? कि भोजन भी कर लेंगे दूसरे। तो भोजन तो खुद को ही करना पड़ेगा, ऐसे कल्याण का काम तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा। अरे भाई जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, पीछे का कोई पता नहीं है क्या होगा। ये काम जल्दी कर लो, दूसरा काम बाद में कर लेना। जिसके लिए मानव शरीर मिला वो काम नहीं करोगे तो क्या करोगे? क्या जवाब दोगे कि हमारे ये जरूरी था, रुपया ये था? जरूरी तो ये इसीलिए भेजा था भगवान ने। यही तनु कर फल विषय न भाई, ये शरीर सुख भोगने के लिए नहीं है, ये रुपया कमाने के लिए नहीं है, खास काम नहीं है ये रुपया कमाना। तो रुपये कमाना खास काम नहीं है, इसी में लग गए, इसी को ध्येय मान लिया, रुपये कमाने को ही धर्म मान लिया। आप गृहस्थ में हो, काम करो, व्यापार करो, नौकरी करो, दलाली करो, जो करना है, रुपये पैदा करो, करना चाहिए,
तो कुछ करना चाहिए, करना तो चाहिए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम है आपका, तो धन भी चाहिए, सब व्यवस्था है। और साधु को तो बोलते हैं मुफ्त में मिलता है, और साधु कोई निकम्मा नहीं रहता है, आपसे ज्यादा काम करते हैं हम। महाराज जी ने कहा हम आपको तो रविवार की छुट्टी होती है, हमारे को रविवार को भी बोलना पड़ता है, आना पड़ता है समय पर, एकदम ध्यान रखना पड़ता है, हम निकम्मे नहीं है। तो पहले आपका खास काम है वो पहले करो। ऐसे आप व्यापार करना, नौकरी करना, ये सब काम भी साधन है। गीता में ये एक विलक्षण बात है, बहुत विचित्र बात भई है। ये गीता हमें क्या सिखाती है? गीता जी हमें कहती है कि तुम जो कुछ करते हो, खाते हो, पीते हो, उठते हो, सोते हो, बैठते हो, व्यापार करते हो, नौकरी, जो पैसा आदि जो भी है, जब करते हो उसमें तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। गीता में व्यवहार में परमार्थ की कला सिखाती है, पारमार्थिक बातें सिखाती है। इतना घोर कर्म, इतना घोर कर्म कि जिसमें आदमी की हत्या करना, उसका गला काटना, कितना कीमती है आदमी। तो ऐसा काम भगवान ने बताया। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। ऐसी कौन सी कला है कि हम सब काम करते हुए भगवान की प्राप्ति कर ले। सुख बताया श्लोक दूसरे का 38वां, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तुझे पाप नहीं लगेगा। आप मैं महाराज जी ने कहा आप कृपा करके थोड़ा ध्यान दें मेरी बात की तरफ। युद्ध करने में पाप नहीं लगेगा। अर्जुन कहते हैं कि युद्ध करने में पाप लगेगा। निहत्य धार्तराष्ट्रान का प्रीति स्या जनार्दन पाप मेवास्यय तस्मात्। वो तो कहते पाप ही लगेगा, वो तो कह रहा है ऐसा, और भगवान कहते हैं पाप नहीं लगेगा। एक बात अगर शास्त्र के अनुसार बताई तो 6 आतताई होते हैं। क्या कहते हैं? तस्मान नियते धार्तराष्ट्रान एतान अंतोमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस पापमाप्स्यसि। ये कहते हैं कि जो आतताई बताए ना, भगवान कहते हैं कि आतताई को मारने में पाप नहीं लगता। वो कहते हैं पाप ही लगेगा। अगर तू शास्त्रीय दृष्टि से देखे तो आग लगाने वाला, विष देने वाला और घातक हथियार से हमला करने वाला, धन लूटने वाला, भूमि का हरण करने वाला, स्त्री का अपहरण करने वाला, ये आतताई बताए 6। शास्त्र कहता है कि इन आतताइयों को मारने से पाप नहीं लगता है। और अर्जुन कहता है पाप ही लगेगा। दुर्योधन में 6 आतताई, 6 कुलक्षण थे उसमें। उन्होंने जिंदा जलाने की चेष्टा की, इस भीमसेन को जहर दिया, अपहरण किया स्त्री का, आग लगाई, सब काम किए 6 के 6। अर्जुन कहता है कि पाप लगेगा। तो ये क्या कहते हैं कि ये स्वार्थ की बात है, इतनी लागू नहीं। त्याग की बात लागू करनी है। इसमें तो कुछ स्वार्थ है कि मेरा घर जला, स्त्री का अपहरण कर लिया, कि इस शास्त्र में कुछ बात ऐसी है कि कहते हैं कि इसमें करना है कि त्याग की बात लागू, त्याग की बात अपनानी है। इसमें अपने त्याग में कहने का मतलब आतताइयों को मार ठीक है, पाप नहीं है। फिर महाराज जी ऐसा नहीं कर, हमें मतलब त्याग की बात अपनानी है, त्याग की बात अपनानी है। अर्जुन कहता है कि पाप लगेगा। त्याग से तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। अगर हम आतताइयों को मार देते हैं
मारना तो चाहिए, ऐसे पापी आदमी है, समाज के नासूर हैं, उनको मारना चाहिए। पर उससे भी बड़ी बात है त्याग। त्याग से भगवत प्राप्ति होती है। तो कहते हैं कि अर्जुन कहता है पाप लगेगा, और आप कहते हो कि उल्टी बात कह रहे हैं कि ये दादा है, मेरे दादा भीष्म पितामह, ये द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं। अश्वत्थामा को उपसंहार की विद्या, ब्रह्मास्त्र छोड़ने की जो विद्या है वो तो सिखा दी, पर उपसंहार करने की विद्या तो अश्वत्थामा को भी नहीं सिखाई, और मैं इतना प्रिय, इतना मेरा प्यार करने वाले मेरे को सिखाई। छोड़ना और उपसंहार दोनों मेरे को सिखाया है। अब इन गुरुजनों को, इतने प्यार करने वाले गुरुजनों को कैसे मारूं? मेरे दादाजी हैं ये भीष्म पितामह, मैंने कपड़े खराब किए हैं इनके गोदी में, आप कहते हो इनको मारो? ये तो पूजा के लागे, पूजा करने के योग्य हैं। पाप लगेगा, पाप लगेगा, अर्जुन कहता है पाप लगेगा। तो उन्होंने कहा, भगवान ने कहा नहीं लगेगा, ये तो धर्म में संग्राम है, ये अपने आप आया है तेरे पास। स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकम्पितुम अर्हसि, धर्म्यादि उदाक्षेयोन यत् क्षत्रियस्य न विद्यते, ईदृक्षया चोपपन्नम स्वर्ग द्वार में पावृतम सुखी न क्षत्रिया पार्थ लभंते युद्धमीदृशम अथ चेत्वमिमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। वो तो कहते हैं कि पाप लगेगा, भगवान कहते हैं कि युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा। अरे आपसे आप आया है, संधि की चेष्टा की गई, संधि नहीं कर रहे हैं, वो सुई की नोक जितनी जगह नहीं देंगे, तो क्या हम आत्महत्या कर लें? तो कहते हैं कि इतने आपसे आप आया हुआ ये धर्ममय युद्ध है, ये बड़े भाग्यशाली को मिलता है। जैसे वेद पाठ करने वाले ब्राह्मण हैं और उनको वेद पाठ का कोई कहे कि महाराज वेद पाठ करिए, तो उनको बड़ा आनंद आता है, वो बहुत मौका मिला है, वो राजी होते हैं। ऐसे युद्ध, जैसे वेद पाठियों को वेद का पाठ एक उनका धर्म है, उनका खास है, ऐसे ही क्षत्रिय के लिए आपसे आप आया युद्ध वेद के पाठ से कम नहीं है, धर्म में है। युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा। अर्जुन कहते हैं युद्ध करने से पाप लगेगा, और भगवान कहते हैं न करने से पाप लगेगा। तो अब पाप से छुटकारा कैसे हो? पाप तो बनता ही है। तो भगवान ने इतनी बढ़िया युक्ति बताई कि सुख दुख दुखे सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। कहते हैं कि तुम सम रहो, समता में रहकर युद्ध में जूझिए। समता है, समता किसे कहते हैं? उससे पाप नहीं लगेगा, और तुझे पाप तो लगेगा नहीं, पाप तो लगेगा, तेरा धर्म में अनुष्ठान तो पूरा होगा और तेरा कल्याण भी होगा। बताइए ऐसा लाभ क्यों नहीं ले हम? जय सुख दुख, ये अनुकूलता प्रतिकूलता सैकड़ों बार आती है हमारे सामने दिन में। सुख दुखी की परिस्थितियां, और कभी हमारा पराजय हो जाती है, अपमान हो जाता है, कभी सम्मान होता है। सुख दुख के हमें इसमें सम रहना है, बस ये योग है। राजी नाराज नहीं होना है, राग द्वेष नहीं करना है, हर्ष शोक नहीं करना है, यही समता है। राजी रहे, हर हाल में खुश रहे। मर्द वही है जो हर हाल में खुश है, जो हर हाल में खुश रहना है। कोई मर जाए कि जन्म जाए, हमने क्या है, यहाँ तो है नहीं कोई चीज अपने। किसके लिए हंसे और किसके लिए रोए, तो ये ऊंचा उड़ जाएगा। ये गीता का योग है, बहुत विचित्र योग है। गीता का योग बहुत विचित्र है। कई योग है पुस्तक में, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, लय योग, मंत्र योग, अष्टांग योग, कितने योग बताए, मंत्र योग।
आदि कई योग हैं, और गीता गीता का योग के समान तो कोई योग नहीं है। आप बता दो, हम वो कहने लग जाएंगे कि गीता से बढ़कर ये योग इस जगह ये लिखा हुआ है महाराज जी, तो हम योग कहने लग जाएंगे। अरे कैसा योग है? बोले सिद्धि और असिद्धि में सम रहो। समता आ गई तो सब कुछ आ गया, समता आई नहीं आई तो, और सब कुछ आ गया तो कुछ नहीं आया। सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया, सारी भाषा जान ली, सारी ज्ञान हो गया, कला कौशल सारे सीख लिए, और अगर समता नहीं आई तो कुछ नहीं आया, और समता आ गई तो सब कुछ आ गया। सारी विद्या, सारी योग्यता, सारा धन, सारी चीजें, पद, ऊंचा से ऊंचा पद, सब कुछ मिल गया। क्या करना है? सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। समय कृत्वा, ये श्लोक भी व्याकरण की दृष्टि से घटित नहीं होता है। क्या कि समय कृत्वा, इसमें द्विवचन में आता है समय कृत्वा, तो यहां तो आना चाहिए समो कृत्वा। जया जयो लाभा लाभो नहीं होगा, सुखे दुखे लाभा लाभो जया जयो समय कृत्वा, ये ठीक नहीं बैठता है, क्योंकि वो पुल्लिंग है। समो कृत्वा कहना चाहिए, पुल्लिंग है, इसलिए तो सुख के के साथ है, इसलिए कह दिया। सुख के दुख के साथ है, इसलिए समय, सुख दुख के समय कह दिया। तो जया जयो लाभा लाभो सुख दुख समय कृत्वा तथा युद्धाय युजस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। तो क्या कहते हैं? ऐसा करना पड़ेगा अंत में, सुख दुख के समय कृत्वा, तो सुख दुख को समान करके, और तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। क्यों? समत्वम योग उच्यते, समताई योग कहा गया है। हानि लाभ समान समझो, जय पराजय समान। नाराज हो गए, पराजय हो गया तो नाराज हो गए, दुखी हो गए, तो वो ही प्रसन्नता। एक एक रूप रहना, अपने को हरदम प्रसन्न रहना है, ये समता है। हरदम प्रसन्न रहना है। प्रसन्नता किसकी नहीं है, किसको लेकर के नहीं है प्रसन्नता, कि सुख को लेकर के प्रसन्नता हो रही है, नहीं, दुख को लेकर के प्रसन्नता हो रही है। जब दुख में ही प्रसन्नता है तो समता आ गई। सुख में भी प्रसन्नता तो है ही हमारे, दुख में भी प्रसन्नता, सुख में भी प्रसन्नता, तो ये समता है। हरदम समता, हरदम प्रसन्नता, तो योग की प्राप्ति हो जाए, कितनी बढ़िया बात है। और दुख पाए मुफ्त में, ये सुख दुख तो आया करता है भैया, कौन ऐसा है जिसके नहीं आएगा। सब तरह की बीमारियां आई, बीमारी आ जाती है, बड़ी बड़ी बीमारियां आ जाती है। रात दिन की तरह, जैसे रात दिन आते हैं, ऐसे अनुकूलता प्रतिकूलता परिस्थितियां, ये तो हमारे आपके जीवन की बात है, जीवन है ये तो अब इसमें समता क्या रखे हैं, सुख में दुख में। बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं कि तुम्हारे दुख ठहरता है क्या, तो उस समय दुख आए, पीड़ा आ रही है शरीर में, तो समझो ठहरेगा नहीं, कितने दिन ठहर जाएगा। पीड़ा, पेट में दर्द हो रहा है, बड़ा पीड़ा हो रही है, दांत में दर्द हो रहा है, माथे में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, ये रहने वाली नहीं है, शरीर ही रहने वाला नहीं है, तो इसमें पीड़ा हो तो वो तो रहने वाली है कैसे। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें रहना, कि ये रहने वाली नहीं है, इतना ही करना है। तो दुख आ गया, कोई मर गया, तो बोले मैं दुखी हो रहा हूं, ये दुख रहने वाला नहीं है, तो क्यों दुख करूं फिर मैं, अब रहने वाला ही नहीं है। तो ये सुख आ गए, रहने वाला नहीं है, तो सुख में राजी क्या हुए, न सुख ठहरता है न दुख ठहरता है, ये तो भागा जा रहा है, और हम कहते हैं हम तो दुखी हो गए, सुखी हो गए, चला गया, आया चला गया, आया चला गया। ये परमार्थ, आप व्यापार करो, नौकरी करो, पैसा करो, कोई काम करो, बस सुख दुख के समय कृत्वा, उसमें परमात्मा की प्राप्ति। व्यापार करते हुए, नौकरी करते हुए कोई अपमान हो जाए, समय कृत्वा, चला गया, क्या नाराज हुए, था ही रहेगा ही नहीं, लाए थे क्या लाए
ऐसे समय कृपा, ये समता है। जब रोवे कौन किसको रोवे, हंसे सो कौन विचार, किस बात के लिए हंसी करें, किस बात की खुशी मनाएं। गए चले गए वो तो आने वाले हैं नहीं, चले गए वो तो आने वाले, कल का दिन आ जाएगा क्या। गए सो आवन के नहीं, और रहे सो जावन हार। ये जो रह रहे हैं ये जाने वाले दिख रहे हैं। तो संतों को हम भागते हुए दिखते हैं, ये संसार भागता हुआ दिखता है। अब कोई कहता है हमारे बेटा नहीं है, अरे बेटा नहीं है कि हमारे धन नहीं है, हमारा शरीर ठीक नहीं है, तो संतों को सब भागते हुए दिखते हैं। वो हंसते हैं संत मात, करेगा क्या बेटे का, वो हो जाएगा, ये हमारा ये नहीं है, हमारे ये नहीं है, तो कितना ही रो रहेगा नहीं। रोने से राहत थोड़ी मिला है, ये जाने ही वाला है, ये ये रहने वाला नहीं है। इनके लिए आप चाहे कितने ही हंसो, कितने ही, सब मरेंगे, कितने हंसो मरेंगे, आखिर में रोना पड़ेगा फिर। ये रहने वाले नहीं, मरने वाले हैं। रजब रोए कौन को, हंसे सो कौन विचार। हंसे किस बात की हंसी आए, रहने तो मर गया है तो। अब दो बात को ध्यान रखो, कोई मर गया है तो उसको बाल दो, जला दो, और कोई मर गया तो उसको जला दो, और जन्म गया सो मर गया। प्रसंग को आज का यही है कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। राम 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 राम। सबको प्रणाम। नारायण नारायण। गोविंद गोपाल की जय।